नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी के काम करने का तरीकाकार नामुनासिब। मुल्क की आजादी के 75 साल मुकम्मल होने के बावजूद मुल्क के हालात गंभीर। ऐवान असेंबली में वज़ीर आला केसीआर का खिताब। शहर हैदराबाद में आबादी के तनासुब के लिहाज से कोई मार्केट नहीं है। हर हल्के में जदीद सब्जी मंडियां तामीर की जाएंगी। ऐवान असेंबली में वज़ीर आला केसीआर का बयान। टीएसबी पास की नजर मुल्क की दीगर रियासतों में नहीं मिलती। कानून साज कौंसिल में रियासती वजीर के तारक रामाराव का बयान। हर हल्के असेंबली में एक फायर स्टेशन का क़याम। वज़ीर आला केसीआर का मंसूबा। मजीद 43 नए फायर स्टेशनों को दी गई मंजूरी। ऐवान असेंबली में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। जीएचएमसी हुदूद में आशा वर्कर्स के ओहदों को पुर करने जारी अमाम नोटिफिकेशन। ऐवान असेंबली में रियासती वजीर हरीश राव का बयान। बीआरए दौरे हुक्मरानी में तेलंगाना में देही मंजरनामा तब्दील हुआ। ऐवान असेंबली में रियासती वजीर दयाकर राव का बयान। बी प्रकाश मुदिराज मुतफिका तौर पर तेलंगाना कानून साज कौंसिल के नए सदर नशीन मुंतखब। वज़ीर आला केसीआर, रियासती उजरा केटीआर और मोहम्मद महमूद अली व दीगर ने दी मुबारकबाद। और तुर्की में तबाहकुन जलजले से हलाकतों की तादाद 24,000 से तजावुज। हिंदुस्तानी फिजाइया के तैयारे ने पहुंचाया शाम और तुर्की में जलजले का इमदादी सामान। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकज में बरसरे इख्तिदार बीजेपी हुकूमत के काम करने के तरीक़ेकार पर अपने शदीद बरहम रद्द अमल का इजहार किया है। वज़ीर आला केसीआर ने असेंबली में बजट पर मुनाक़द होने वाले बहस के दौरान खिताब करते हुए ये बात कही। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने मरकजी हुकूमत के काम करने के तरीक़ेकार को भी नामुनासिब करार दिया और कहा कि हम बहुत अजीब व गरीब रुझानात देख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर सबको गौर व फिक्र करने की जरूरत है। मेरी दुआ है कि जमहूरियत और कौम की तामीर के मैदान में काम करने वाला हर शख्स संजीदगी से सोचे। केटीआर ने कहा कि मुल्क में जो रुझानात पैदा हो रहे हैं, अवाम के ख्यालात, अवाम की उमंगें और उम्मीदें अधूरी रह गई हैं, जिसके नतीजे में अवामी जिंदगी में एक तवील और संजीदा बहस होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस तरह के मुबाहिस का फोरम एक मंदिर की तरह है? बदकिस्मती से असेंबली और पार्लियामेंट में मौजू को छोड़ दिया गया, कुछ और के बारे में बात की गई तो एक इंतहाई दुख की बात है। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी को 75 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि आज हमें मुल्क में अजीब व गरीब रुझानात और मुतसाबना रवैये क्यों देखने पड़ रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हैदराबाद में आबादी के लिहाज से कोई मार्केट नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ 6 मार्केट्स थे। उन्होंने वाज़ेह किया कि साइंसी नुक्ते नज़र के बगैर ही मार्केट्स तामीर किए गए। केसीआर ने कहा कि निज़ाम के दौर में तामीर होने वाली मोंडा मार्केट को देखकर वो हैरान रह गए हैं। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले हैदराबाद में वेज और नॉन वेज मार्केट्स काफी नहीं है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के मार्केट्स का हुकाम के साथ जायजा लिया गया है। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि बहुत सी सब्जियां मंडियां इतनी साफ नहीं है जितनी तवक्को की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले ये सूरत हाल होती थी कि सब्जियां मिट्टी, कचरा और गर्दो गुबार में फरोख्त हुआ करती थी। ये तनाजुर में मरबूत वेज और नॉन वेज मार्केट्स का आगाज किया गया है। उन्होंने कहा कि हर हल्के में जदीद सब्जी मंडियां खोलने का मंसूबा है। केसीआर ने कहा कि तमाम कलेक्टर्स को मोंडा मार्केट दिखाया गया है और मशवरा दिया गया है कि वह तमाम अजला में ऐसे मार्केट्स बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद 2 लाख आबादी के लिए कम से कम एक मार्केट कायम करना है। उन्होंने कहा कि नारायणपेट सब्जी मंडी बहुत अच्छी तरह से बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मिलावट वाले तखुम के खतरे के बगैर तमाम इक़दाम करेगी। ఆయన పనిచేసుడు ఎక్కువ చేస్తాడు, ప్రచారం తక్కువ చేయలేను. డాండు ఆయన లొల్లి పెట్టినట్టు చాలా చేసిండు ఆయన పని. నేను చెప్తా ఆయన ఏం చేసిండు, మోడీ గారు ఏం చేసిండు, నా దగ్గర లెక్క నేను చెప్పలే, చాలామంది చెప్పిండ్రు. మోడీ గారి కన్నా బెహతరీన్ పనిచేసిండు ఆయన, కానీ ఆయన చెప్పుకోలే.
చేయలేదని వీళ్ళు ఎక్కువ చేసి దేశాన్ని నమ్మించి మేమేందో చేస్తామని చెప్పారు. ఆ చరిత్ర నాది కాదు అధ్యక్ష. పూజా మెహ్రా అని చెప్పి ఒక వెరీ ఫేమస్ ఎకానమిస్ట్, షీజ్ ఎ జర్నలిస్ట్ ఆల్సో, ద లాస్ట్ డికేడ్ అని చెప్పి ఒక పుస్తకం రాసింది. యువ ఎమ్మెల్యేలు రాసుకొని తెప్పించుకొని సమర్థం చేసుకోవద్దు. మొన్న ఒక మిత్రుడు పెద్ద సీనియర్ జర్నలిస్ట్ వెళ్తే ఢిల్లీలో కూడా అడిగినా నేను, ఈరోజు భారతదేశం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి, ఈ దేశ లక్ష్యం ఏమిటి? ఉందా దేశానికి లక్ష్యం? లేదు, మన లక్ష్యం కోల్పోయి బట్కాయిస్తున్నామా, గుమ్రా అయిపోయినామా? వేర్ ఆర్ వి ట్రావెలింగ్, వేర్ ద కంట్రీ ఈజ్ హెడింగ్ టువార్డ్స్? దేశానికి ఒక సామూహిక లక్ష్యం ఉండాలి కదా అధ్యక్ష. లక్ష్యం లేనటువంటి సమాజం, లక్ష్యం లేనటువంటి దేశం ఎటువైపు పోతుంది, ఎక్కడ చేరుకుంటుంది, వేర్ ఇట్ విల్ ల్యాండ్ అల్టిమేట్లీ? సో వాట్ ఈస్ ద గోల్ ఆఫ్ ఇండియా టుడే? లేదు, ఏమన్నా చేయాలి, ఎన్నికలు గెలవడమే లక్ష్యం. दंगा करो, फसाद करो, करोड़ों बांटो, शराब बांटो, काटो लोगों को, कुछ भी करो, चुनाव जीतो. चुनाव जीतना ही गोल हो गया. इंत షార్ట్ సైటెడ్ గోల్తో కనుక పోతే ఈ దేశం ఎక్కడ పోతుంది అధ్యక్ష? దీస్ ఆర్ ద హార్డ్ ఫ్యాక్ట్స్ విచ్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు బ్రింగ్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ ద ఆగస్ట్ హౌస్. ఇన్ దిస్ కంట్రీ the rainfall is about 1,40,000 TMC. Rainfall of India. It is 1,40,000 TMC. వర్షం కురిసేటప్పుడే 70,000 TMCలు ఆవిరైతుంది అధ్యక్ష, ఎవాపరేట్ అవుతుంది. ఈ దేశంలో అందుబాటులో ఉన్నటువంటి శుద్ధమైన నదీ జలాలు 70,000 TMCలు ప్రవహిస్తున్నాయి దేశంలో. దీస్ ఆర్ నాట్ మై వర్డ్స్. This is not my record, this is Central Water Commission of India record, CWC యొక్క రికార్డ్ అధ్యక్ష. రాజ్యమని 50 ఏళ్ళు తనలాడినా రాకపోతే ఇదే బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఆధ్వర్యంలో 3,500 గ్రామాలు గ్రామ పంచాయతీలు స్థాపించుకొని వాళ్ళ గ్రామాలు వాళ్ళే ఏలుతున్నటువంటి మా తెలంగాణ గిరిజన బిడ్డలు కూడా గెలిచినారు అధ్యక్ష. అది కూడా ఇప్పుడు ఇబ్బంది లేదు, అది కూడా ముందుకు పోతామని తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. ఆ ప్రకారంగా वजीर आईटी व बल्दी नज्म नस्क के तारक रामाराव ने कहा कि इमारतों की तामीर की इजाजत देने के सिंगल विंडो निजाम TSB पास की मुल्क की किसी भी रियासत में नजर नहीं मिलती. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के वज़ीर आला ने इसकी सताइश की है. इस निजाम के तहत इमारतों की तामीर के लिए 21 दिन के अंदर इजाजत दी जा रही है. उन्होंने कहा कि इमारत की तामीरात TSB पास के 7 असूलों के मुताबिक होंगी. वजीर मौसूफ ने कानूनसाज कौंसिल में अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि हिमायत सागर की आलूदगी को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे. గౌరవ మంత్రివర్యులు కేటీ రామారావు గారు. అధ్యక్ష, ముందుగా మా అందరితో పాటు ఎన్నో సందర్భాల్లో మీరు అటు ఉద్యమంలో కానీ ఆ తర్వాత కానీ ఇప్పుడే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలియజేసినట్టు ఎన్నో సందర్భాల్లో కలిసి నడిచిన ఉదంతాలు అందరికీ తెలుసు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఈరోజు మీరు రాజ్యసభ నుండి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి పిలుపు మేరకు మరి ఇక్కడికి ఈరోజు రాష్ట్ర శాసన మండలిలో అడుగుపెట్టి డిప్యూటీ చైర్మన్గా ఎన్నికైనందుకు హృదయపూర్వకంగా భారత రాష్ట్ర సమితి తరపున, మా పార్టీ తరపున హృదయపూర్వకంగా మీకు అభినందనలు అధ్యక్ష. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడే చెప్పినట్టు నిండు నూరేళ్లు మంచి ఆరోగ్యంతో మంచి ఆయుష్, పూర్తి నూరేళ్ల ఆయుష్ పోసుకొని మరి ఇక్కడ ఉండే యువ శాసన మండలి సభ్యులందరికీ కూడా మీరు తగు రీతిలో అవకాశాలు ఇచ్చి, తగు రీతిలో సమయం ఇచ్చి, సభను సమర్థవంతంగా మీ అనుభవాన్ని, పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించి, మా జీవన్ రెడ్డి గారికి కూడా మంచి అవకాశాలు ఇచ్చి, అందరికీ ప్రతిపక్షానికి కూడా మంచి అవకాశం ఇచ్చి, వారు కూడా మరి పూర్తి స్థాయిలో మంచి సద్విమర్శలతో సవ్యమైన ఒక పద్ధతిలో రాష్ట్రాన్ని నడిపే దిశగా మీరు ఈ సభను కూడా సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. మీకు పూర్తి స్థాయి అవగాహన, పూర్తి స్థాయి సమర్థత మీకున్నది. తప్పకుండా మీరు ఈ కార్యక్రమంలో విజయవంతం కావాలని మనసారా ఆకాంక్షిస్తూ, అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టు ముదిరాజ్ సామాజిక వర్గానికి
वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि 2014 से पहले रियासत में सिर्फ 94 फायर स्टेशन थे, लेकिन रियासत की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मजीद 43 नए फायर स्टेशनों के क़याम की मंजूरी दी है। KCR का मकसद हर हल्के असम्बली में फायर स्टेशन होना चाहिए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि फुटपाथ पर कारोबार करने वालों पर जोर दिया गया कि वो ट्रैफिक में खलल किए बगैर अपने कारोबार को अंजाम दें ताकि अवाम को मुश्किलात पेश न आ सके। उन्होंने फुटपाथ के कारोबारियों को ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करने का भी मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सालार जंग के रूबरू ब्रिज पर फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को मौका फराहम किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि फुटपाथ पर कारोबार करने वालों और होटल के कारोबारियों को जेल नहीं भेजा जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अगर सारे फुटपाथ्स पर कब्जा कर लिया जाए तो ट्रैफिक में खलल पड़ेगा। उन्होंने फुटपाथ पर कारोबार करने वाले को ट्रैफिक में खलल पैदा करने के इल्जाम में और होटल के कारोबारियों को जेल न भेजने का तयख्खुन दिया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ऐवान असेंबली में रुकने असेंबली बाबू राव राठौड़ और मजलिस रुकने असेंबली पाशा खादरी की जानिब से फायर स्टेशनों और फुटपाथ के कारोबारियों को ट्रैफिक चालानात और जेल भेजने से मुताल्लिक किए गए सवालात का जवाब देते हुए ये बात कही। 2014 से पहले तेलंगाना के अंदर सिर्फ 94 फायर स्टेशन थे। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने मुसलसल उसमें इजाफा करते रहे और नए टोटल 43 फायर स्टेशन की मंजूरी दी गई है। सीएम साहब का यही मकसद है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में फायर स्टेशन होना चाहिए। उसके लिए ख़ास तौर से हमारे बौद्ध के मंडल के हमारे MLA साहब ने बौद्ध कॉन्स्टिट्यूंसी आदिलाबाद के इज़्ज़तदार MLA जनाब बाबू राव राठौड़ साहब ने ऑलरेडी इससे पहले भी दरख्वास्त दी थी अध्यक्षा, सीएम साहब को भी पहुंचाई गई थी, मुझे भी दी गई थी और हम वहां पर एचूड़ा एंड आदिलाबाद के फायर स्टेशन जो बहुत हल्के में पेश आने वाले आग पर काबू पाते हैं। मगर हम आदिलाबाद के लिए जिला कलेक्टर ने बहुत गाँव में मंडल में फायर स्टेशन के लिए सर्वे नंबर 262 के ये 20 गुंठे जमीन एडवांस पोजीशन ले चुके हैं और बहुत जल्द जितना जल्द हो सके उसे चालू किया जाएगा अध्यक्ष। और एक हमारे MLA साहब जो बहुत सीनियर है अहमद पाशा खादरी साहब ने कहा कि लोग ट्रैफिक के चालान पर तो नहीं भेजा जा रहा अध्यक्ष, जो लोग फुटपाथ पे कारोबार करते हैं। ये बात सही है कि इंसान को सबसे अहम चीज होती है वो पेट होता है, पेट के लिए इंसान जीता है। हम जरूर DGP साहब से बुलाकर बात करेंगे कि ऐसा किसी भी जो कारोबार करने वालों को जेल में मत भेजे, मगर सारे फुटपाथ पर लोग अगर कब्जा कर लेंगे तो लोग चलेंगे कैसा, उसका भी एक दूसरा इंतजाम करने के लिए कई बार अकबरुद्दीन अवैसी साहब से मीटिंग हुई है। ब्रिज के पास बाज़ाब्ता सालार जंग के सामने ब्रिजेस डालने की बात की गई है ताकि उन लोगों को कहीं भी अच्छी जगह रहकर कारोबार कर सके। हम जरूर इसके लिए कोशिश करेंगे कि आइंदा कभी भी किसी को जेल का ना भिजाए। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को हिदायत दी जाएगी। मगर मैं हमारे MLA साहब से भी गुजारिश करता हूं कि रोडों पे ट्रैफिक के लिए आज देख रहे हैं कितना ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है और उसके लिए लोगों को आप जरा जो आपके पास आते हैं उन्हें भी आप कोशिश कीजिए कि ऐसी जगह जहां फुटपाथ पर लोगों को डिस्टर्ब ना हो वहाँ कारोबार करें तो बेहतर रहेगा। जरूर आपकी जो बात गई है हम उस पर जरूर गौर करते हुए जरूर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, मगर लोगों को जेल नहीं भिजाया जाएगा, मैं वादा करता हूँ। थैंक यू। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC हुदूद में आशा वर्कर्स के 1500 ओहदों को पूरा करने के लिए नोटिफिकेशन जारियामा जारी किया जाएगा। साथ ही बस्ती दवाखानों में जल्द ही बायोमेट्रिक सिस्टम मुतारफ करवाया जाएगा। उन्होंने इंकशाफ किया कि बस्ती दवाखानों से अब तक 1 करोड़ अफराद ने इस्तेफादा हासिल किया। वजीर मौसूफ ने असेंबली में बाज अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए निशानदही की कि गरीब की सहूलत के लिए बस्ती दवाखानों के काम को दोनों दिनों में नहीं तब्दील की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब ये दवाखाने हफ्ते को बंद रहेंगे और इतवार के दिन काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बस्ती दवाखानों में लिपिड प्रोफाइल और थायराइड जैसे महंगे टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। मार्च के आखिर तक 134 किस्म के तिब्बी मायनों की सहूलत इन दवाखानों में फराहम कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 158 इकसाम की दवाएं इन बस्ती दवाखानों में फराहम की जा रही हैं। बस्ती दवाखानों के क़याम के बाद उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल की आउट पेशेंट के शोबे की बोझ में कमी आई है। उन्होंने ऐलान किया कि अप्रैल में तमाम अजला में न्यूट्रिशन किट्स तकसीम किए जाएंगे। साथ ही जिले मेट्रल में जल्द ही मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दी जाएगी। बतरदीज तमाम अजला में मेडिकल कॉलेज कायम किए जाएंगे। కోల్పోతా ఉంది
అది దృష్టిలో పెట్టుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి దవాఖానాలుగా మారినాయని చెప్పి ఈరోజు లెక్కలు చెప్తా ఉన్నాయి, ప్రజలు కూడా చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. అయితే గౌరవ సభ్యులు వివేక్ గౌడ్ గారు ఎన్ని రకాల పరీక్షలు చేస్తారు? మొదటి ప్రశ్న. 57 రకాల పరీక్షలు ఈ బస్తీ దవాఖానాల్లో చేస్తున్నాం. వారు రెండో ప్రశ్న ఏమడిగిందంటే, మా మేడ్చల్ జిల్లాలో ఆశా పోస్టులు భర్తీ చేయండి, మాకు కొంత ఇబ్బంది ఉంది, మా జనాభా విపరీతంగా పెరిగిందని చెప్పి తమ్ముడు గౌరవ శాసనసభ్యులు వివేక్ గౌడ్ గారు కోరారు. నిజమే, వారు చెప్పింది వాస్తవంగా రాష్ట్రంలో అతి ఎక్కువ ఖాళీలు అవసరం జనాభా ప్రాతిపదికన మేడ్చల్ జిల్లాలోనే ఉంది. అందుకే ఈ మధ్యనే మేము నిర్ణయం తీసుకున్నాం, జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి 1540 ఆశా పోస్టులను త్వరలోనే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి భర్తీ చేస్తామని మీ ద్వారా వివేక్ గౌడ్ గారికి తెలియజేస్తున్నాం. అందులో మేడ్చల్ జిల్లాలో 974, హైదరాబాద్లో 323, రంగారెడ్డి జిల్లాలో 243, మొత్తంగా జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో 1540 ఆశా పోస్టులను ఈ నెలలోగానే భర్తీ చేయడానికి నోటిఫికేషన్ జారీ చేస్తాం. మూడో విషయం వారు అడిగారు, లిక్విడ్ థైరాయిడ్ టెస్ట్లు ఏమైనా చేస్తున్నారా? ఇవి చాలా కాస్ట్లీ టెస్టులు, ప్రైవేట్లో పోతే 800 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది, ఈ టెస్టులు మీరేమన్నా చేస్తున్నారా అని చెప్పి గౌరవ సభ్యులు అడిగారు అధ్యక్ష. వాస్తవమే అధ్యక్ష, ఈ లిక్విడ్ ప్రొఫైల్ టెస్ట్ అనేటువంటిది బయట కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో చేసుకుంటే 800 రూపాయలు తీసుకుంటారు. అదేవిధంగా థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేస్తే కూడా 800 రూపాయలు తీసుకుంటారు అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు అడిగినట్టు ఈ రెండు టెస్టులు కూడా బస్తీ దవాఖానాల్లో పేద ప్రజలకు ఉచితంగా చేస్తున్నాం. లిక్విడ్ ప్రొఫైల్ టెస్టులు ఇప్పటి వరకు 1,48,000 మందికి లిక్విడ్ ప్రొఫైల్ టెస్ట్ చేశాం. ఈ టెస్టుల ద్వారా మీరు లెక్క పెడితే దాదాపు 12 కోట్ల రూపాయల పేద ప్రజల ధనాన్ని ఉచితంగా మనం చేయడం ద్వారా ఆదా చేయగలిగామని చెప్తా ఉన్న అధ్యక్ష. ఇకపోతే వారు మరో టెస్టు లిక్విడ్ థైరాయిడ్ టెస్ట్ గురించి కూడా అడిగారు. థైరాయిడ్ టెస్టులు కూడా 1,868 థైరాయిడ్ టెస్టులు కూడా ఈ ఆసుపత్రుల్లో ఉచితంగా చేశాం. దీనివల్ల కూడా దాదాపు 8 కోట్ల రూపాయల పేద ప్రజల డబ్బును మనం ఆదా చేయగలిగాం అధ్యక్ష. वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने वाजे किया है कि रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस के दौरे हुकूमत में रियासत का देहातों की सूरत गिरी हुई है और देही मंजरनामा तब्दील हो गया है। उन्होंने असेंबली में देही तरक्की और RDWS स्कीम पर बाज अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए कहा कि महकमा पंचायत राज को 31,000 करोड़ का बजट दिया गया है। इतनी बड़ी रकम कभी भी तजवीज नहीं की गई है। अपोजिशन जमातों के लीडरों को भी देहातों के हालात के बारे में सोचना चाहिए। ఇప్పుడు ఉపాధి హామీ పథకం దేని దానికే, వాళ్ళ క్రెడిట్ లేదు, నేను కాదంటలేదు. ఆ క్రెడిట్ వాళ్ళు తీసుకుంటారా? ఉపాధి హామీ పథకం కూలీలను దెబ్బతీస్తా అంటే ఇదే ఇక్కడ బజార్ల పడి తిరుగుతారు ఎంపీలు అవసరంగా. అప్పుడు ఢిల్లీలో పోయి ధర్నా చేస్తేంది, ఈ ఎమ్మెల్యేలు ధర్నా చేస్తేంది సార్? ఎంత ఘోరం అంటే వాళ్ళ స్కీమే కదా ఇది. ఆ స్కీమ్ను ఈ ప్రభుత్వం బీజేపీ ప్రభుత్వం కుట్రతోటి ఏదో రూపంగా దీన్ని ఇబ్బంది పెట్టి ఏర్పాటు చేస్తున్నది. ఎవరిని అంది? కూలీల పుట్టగొడుతుంది. ఇవాళ గ్రామాల్లోపట ఇవాళ ఉపాధి హామీ చేయబట్టే కూలీలు చాలా కొంత సంతోషంగా ఉన్నారు. సరే, దాన్ని రైతులకు అనుసంధానం చేయమని అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేశారు ముఖ్యమంత్రి గారు. పదే పదే ముఖ్యమంత్రి గారు 5 ఏళ్ల కింద ప్రైమ్ మినిస్టర్ని కలిసి ఇది మంచి స్కీము, దీన్ని రైతులకు అనుసంధానం చేయండి, చాలా సంతోషపడ్డాడు ఆయన. ఇది మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అని కూడా ప్రధానమంత్రి గారు ఒప్పుకున్నారట, మా సీఎం గారు చెప్పారు. तेलंगाना कानून साज असेंबली के इजलास को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तकरीर के बाद स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ऐवान की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। बजट इजलास में जुमला 56.25 घंटे जारी रहा। इस माह की 3 तारीख को गवर्नर की तकरीर के साथ तेलंगाना बजट इजलासों का आगाज हुआ। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने इस माह की 6 तारीख को असेंबली में बजट पेश किया। इसके बाद ऐवान ने गवर्नर की तकरीर पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस की। असेंबली इजलास के दौरान कई बिलों और करारदादों पर भी बहस हुई। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने सेशन के आखिरी दिन इतवार को करेंसी ज़र्ब मुतबादिल बिल पेश किया है। इसके अलावा सवाल व जवाब के हिस्से के तौर पर बस्ती दवाखाना, गुरुकुल, हरितानम, काबिल तजदीद तवन्नाई के जरिए मरबूत ज़रई मंडियों,
फसलों की कर्जे की माफी, ख्वानदगी वगैरह जैसे मसाइल पर जवाब दिए गए। आखिर में जर मुतबादला बिल पर मुबाहिस के बाद वजीर आला केसीआर ने जवाब दिया। बादजा स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कानून साज असेंबली को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। बी प्रकाश मोदीराज मुतफिका तौर पर तेलंगाना कानून साज कौंसिल के नायब सदर नशीन मुंतखब किए गए हैं। कौंसिल के सदर नशीन जी सुकेंदर रेड्डी ने आज इस खुसूस में ऐलान किया कि जिस पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रकाश को मुबारकबाद दी। बादजा वज़ीर आला और दीगर फ्लोर लीडर्स ने इन्हें कुर्सी सदारत तक पहुंचाया। वज़ीर आला ने इन्हें गुलदस्ता पेश किया। बादजा वज़ीर आला ने प्रकाश के मुतफिका तौर पर इंतखाब पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो माहिर तालीम के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो तालिब इल्मी के दौरान सियासत में सरगर्म थे। कौंसिल के नायब सदर नशीन का ओहदा संभालने फिक्र की बात है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम को इनकी खिदमात की बहुत जरूरत है। वजीर IT व बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने भी प्रकाश को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि इनका तजुर्बा ऐवान के लिए कारामद साबित होगा। ईदगाह मिलारम जू पार्क हैदराबाद पर जामियतुल मोमिनात मोगलपुरा हैदराबाद की 2 रोजा खवातीन कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी तकरीब से मौलाना हाफिज डॉक्टर मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खान बंदा नवाजी खिताब करते हुए तस्वीर में मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मस्तान अली खादरी बानी व नाजिम आला जमियतुल मोमिनात मोगलपुरा हैदराबाद, मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा खादरी खतीब व इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद, जनाब वहीद अहमद एडवोकेट मौलाना सैयद खजर पाशा खादरी, मौलाना सिराजुद्दीन, मौलाना अब्दुल वासित, जनाब मोहम्मद अहमद पाशा, जनाब इलियास कुरैशी, डॉक्टर यासीन, मौलाना उबैद रजा के अलावा दीगर हजरात भी मौजूद थे। सिद्दीपेट जिले के हसनाबाद के नौजवान तलबा व तालिबात को बुरी खसलतों और गीबत आदतों से दूर रखने के अलावा सेहतमंद और तंदुरुस्त रखते हुए रोजगार के वसी मौके फराहम करने और मुख्तलिफ मुनज़्ज़म और गैर कानूनी सरगर्मियों से दूर गर्ज से महकमा पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जुमरों में दौड़ लगाने के मुकाबला गुज़िश्ता चंद सालों से मुनअक़द किए जा रहे हैं, जिसमें मुकामी और रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से हजारों तलबा और तालिबात नौजवान जोश व खरोश के साथ हिस्सा लेकर मुकाबला जीत रहे हैं। इस ज़िमन में आज 21 किलोमीटर तवील हाफ मैराथन के मुकाबले मुनक़िद हुए। मुकामी रुकने असेंबली वी सतीश कुमार ने झंडी दिखाकर इफ्तिताह अंजाम दिया। आज 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 21 किलोमीटर के मुकाबले मुनक़िद हुए। सिद्दीपेट पुलिस की कमिश्नर एन श्वेता रेड्डी ने बजात खुद 21 किलोमीटर तवील दौड़ लगाने के मुकाबले में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब को मुखातिब करते हुए रुकने असेंबली हसनाबाद वी सतीश कुमार ने तमाम तफसीलात बताई। जंगांव हल्के के मधुर मंडल मुस्तखर पर वाक़े तारीखी जामा मस्जिद में मेजर मोहम्मद शकील अहमद मदनी सदर मसाजिद कमेटी के जेर सदारत अजीमुशान पैमाने पर जलसे फैजान औलिया बजामिन सालाना उर्स हजरत सैयद पाशा दाऊद शाह कादली नक्शबंदी मुनक़िद हुआ, जिसमें हजारों फर्जंदानी तौहीद में शिरकत करते हुए मौलवी मोहम्मद अब्दुल रहमान, मौलवी मोहम्मद दाऊद शाह खालदी सानी की ईमान अफरोज खिताब से फैज़याब हुए। जलसे को मुखातिब करते हुए उन्होंने फरमाया कि आफाकी मजहब इस्लाम की तबलीग और तरजुई में हजरत अनबियाए कराम के बाद औलियाए कराम का किरदार नुमाया और बड़ा होता है। वक्त के हर वली ने बंदेगाह खुदा को एक अल्लाह वाहिद ला शरीक की तरफ राग़िब किया है और हर वली अल्लाह का दोस्त होता है जो अल्लाह की शरीयत और तरीक़त का मुहाफिज होता है। मदूर और खरब जवार के लिए कई खुरातों और हजरत दाऊद शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम की तबलीग और दीन की दावत पेश की।
शादाना हॉस्पिटल के क़याम को 20 साल मुकम्मिल होने पर डॉक्टर मोहम्मद वजारत रसूल खान मुफ्त मेघा मेडिकल एंड हेल्थ कैंप का 30-15 फरवरी हैदराबाद हिमायत सागर रोड वाक़े शादाना हॉस्पिटल में सुबह 9 बजकर दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर तमाम मरीजों को मुफ्त खाना, सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स एंड कंसल्टेशंस, मुफ्त इलाज, मुफ्त सर्जरी के अलावा ट्रांसपोर्टेशन की भी मुफ्त सहूलियत दी गई है। हॉस्पिटल अमला मुफ्त मुशावरत और मुफ्त इलाज के लिए दस्तयाब रहेगा। इंचार्ज मोहम्मद फयाज अली और से मोबाइल नंबर 7032414388 पर राब्ता पैदा कर सकते हैं। तफसीलात से वाकिफ हासिल कर सकते हैं। सबसे दिलकश फैशन शोकेस हाई लाइफ नुमाइश का 12, 13 और 14 फरवरी को हैदराबाद शहर के हाईटेक सिटी में वाक़े नोटल होटल में मुनाक़िद किया जा रहा है। अवाम से कसी तादाद में दिलकश फैशन शोकेस हाई लाइफ नुमाइश शिरकत करने की अपील की गई है। लुधियाना से आए हैं। हैदराबाद में हमारा हाई लाइफ एग्जीबिशन चल रहा है, 3 डेज़ का है और 9 होटल के अंदर है। जो हमारे पास अलग अलग वैरायटी के अलग अलग कलेक्शन है, इसमें चंदेरी कॉटन है, मसलिन है, मल है, जॉर्जेट है, सब अलग अलग डिफरेंट आए हुए हैं। टोटली हमारा लुधियाना में ये मैन्युफैक्चरिंग है खुद का, ये देख सकते हैं। जैसे कि पंजाबी फुलकारी दुपट्टे के अंदर भी आप देख सकते हैं, ये ऐसा है। सावी बॉम्बे, हम लोग यहाँ पे हाई लाइफ हैदराबाद नो होटल हाईटेक सिटी एग्जीबिशंस में आए हैं। 12, 13, 14 February there is an exhibition over here of High Life Hyderabad. We have come here with very nice collections. हम लोग, हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है द ज्वेलरी लाइक नेक्स्ट टू रियल। तो हम लोगों के पास में यहाँ सब्यसाची कलेक्शंस है। वी हैव वेडिंग कलेक्शन ओवर हियर, वी हैव बुल्गारी एडिशंस। आई कैन शो यू सम ऑफ आवर स्टफ। दिस इज वन ऑफ आवर स्टफ, सब्यसाची कलेक्शन। You can see the finishing, the detailing, jewelry that look very nice to real. This is our wedding collections. We have entire range of wedding collection. आपकी wedding का पूरा entire range हम लोगों के पास है। सावी बॉम्बे आपको पूरी entire range देता है जो wedding collection का आपको चाहिए उसके लिए। हम खुसूसन फॉर एग्जीबिशन के लिए आए हैं और ये हाई लाइफ एग्जीबिशन होता है, हर महीने होता है यहाँ पे। तो हम मतलब सिर्फ एग्जीबिशन के लिए आए हैं अभी। इसका मैडम खासियत ये है कि इसमें अलग अलग ब्रांड्स है, बहुत सारी वैरायटी है और इसमें हर तरीके के आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड, क्लॉथ्स, फुटवेयर। Hyderabad, this is Dominic. Well, I'm extremely excited today's opening ceremony. We have organized a fine selection of hundreds of designers who are taking part with their fresh and their trend-setting collections of 2023. Well, after this we are moving to Bangkok. It's an international edition High Life starting, which is happening as 18th and 19th
of February, Marriott Marquis Bank of Thailand. We have we have reached almost over 30 cities across this country. We've been, and Hyderabad always remains special. The kind of love and patronage we get it from here, the city is unbelievable. And the city the kind of support or encouragement we get it from here and makes us as a number one factor. शहर हैदराबाद के गगन पहाड़ शमशाबाद के एक स्क्रैप गोदाम में हुए धमाके में 8 अफराद झुलस गए हैं। ये वाकया हफ्ते की शब पेश आया। पुलिस के मुताबिक इस स्क्रैप गोदाम को 2 दवासाज कंपनियों से लाए गए सामान के जखीरे के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जहां पर इन अशिया को अलग अलग रखने का काम किया जाता था। ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी कि यह धमाका कैसे हुआ और इस धमाके के वक्त गोदाम में मौजूद 8 वर्कर्स झुलस गए, जिनको इलाज के लिए फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि इस वाक़े की वजह मालूम करने की कोशिश की जा रही है। इस धमाके के साथ ही आग लग गई और जिसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को तलब किया गया। क्लोज टीम और बीडी के माहिरीन की टीम भी वहां पहुंच गई और नमूने जमा किए। राजना सिरसिला जिले में तेंदुए ने एक बार फिर हलचल मचा दी है। जिले के गोपाल राव पालम देहात के नवाही इलाके में एक शीड में बंधे हुए भैंस के बछड़े पर हमला करते हुए इसने हलाक कर दिया। मुकामी अफराद ने तेंदुए के कदमों के निशान देखकर शदीद तशवीश का इजहार किया, जिन्होंने इस खुसूस में फौरी तौर पर महकमा जंगलात के अहदेदारों को इस बात की इत्तला दी। बादअज़ां महकमा जंगलात के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर इन निशानात की तफसीलात हासिल किए। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद में खौफ पाया जाता है। इन अफराद ने तेंदुए की मौजूदगी के नतीजे में इन मवेशियों पर हमले का भी इम्कान जाहिर किया है। मुकामी अफराद रात के वक्त भी अपने घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं। जिले वनापर्ती में पेश आए सड़क हादसे में 15 मुसाफिरीन जख्मी हो गए हैं। यह हादसा जिले के कौमी शाहरा के करीब सुबह की अव्वलीन सातों को उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस के ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया और ये बस उलट गई। इस हादसे में बस में सवार मुसाफिरीन में से 15 मुसाफिरीन जख्मी हो गए हैं। ये बस यादगी गुट्टा से तिरुपति की सिमत जा रही थी। बताया जाता है कि ड्राइवर हालते नींद में था, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। इत्तला मिलते ही कोटा पुलिस फौरी तौर पर वहां पहुंची, जिसने राहत कामों को आगाज करते हुए जख्मियों को बस से निकालकर एम्बुलेंस के जरिए वनापर्ती जिले हॉस्पिटल पहुंचाने को यकीनी बनाया, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि 15 जख्मियों में 3 शदीद जख्मी हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हादसे के वक्त बस में सवार 37 अफराद सवार थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इतवार को मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के गवर्नरों के ओहदे में रद्द-बदल किया है। दर असना महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा किशन माथर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सदर जमहूरिया ने इनके इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया। छत्तीसगढ़ की गवर्नर अनुसुया को मणिपुर की जिम्मेदारी दी गई है और इनकी जगह आंध्र प्रदेश के गवर्नर बीबी हरिचरण को मुकर्रर किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल कोलियालतर योक्राम पर नायक को अरुणाचल प्रदेश, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम, सीपी राधाकृष्णन झारखंड, शिवा प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश, गुलाब चंद कटारिया आसाम और जस्टिस रिटायर्ड एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। इसी तरह एल गणेश मणिपुर को, नागालैंड का गवर्नर फागू चौहान बिहार को, मेघालय का राजेंद्र विश्वनाथन अलकेर हिमाचल प्रदेश को, बिहार रमेश बेस और झारखंड को महाराष्ट्र का ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा और अरुणाचल प्रदेश को लद्दाख का गवर्नर बनाया गया है। ये तकर्रुरियां गवर्नर के ओहदे संभालने की तारीख से ही लागू होंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बोहरा फिरके की सताइश की है और कहा कि बोहरा फिरके की सताइश की है। बोहरा ने मुल्क की तरक्की के साथ साथ गुजरात में पानी की किल्लत दूर करने के लिए फिरके का अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की तफसील पेश करते हुए एक एलामिया जारी करते हुए मोदी जी का शुक्रिया अदा किया गया। इस मौके पर मालूम किया गया कि तक़द्दुस माब सैयदाना मफजूल सैफुद्दीन ने सदर दरवाजे पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया, जो कि बाबुल वज़ुला की तर्ज पर तामीर किया गया है, जो कि काहिरा के
पुराने शहर का गेटवे कहा जाता है, जिसे फातिमा आयमा ने तामीर किया था। इस सदर दरवाजे से वो कैंपस में दाखिल हुए और उन्होंने अंजीर का दरख्त लगाया, जो तरक्की, तजदीद और इल्म के फैलने के अलामत के तौर पर समझा जाता है। कम्युनिटी के 2 नौजवानों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को कबूतर पेश किए, जिन्हें अमन और खैर सगाली के इजहार के तौर पर उड़ाया गया। दरगाह की तख्ती की नक़ब कुशाई के बाद और रस्मी तौर पर रिब्बिन को खोलकर अरबी एकेडमी का इफ्तिताह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को बोहरा बरादरी की तारीख, विरसे और तालीमी इक़्तिदार से मुताला करने के लिए कैंपस का दौरा किया। तकरीबन 500 तलबा और फैकल्टी मेंबरान पूरे कैंपस में वज़ीर-ए-आज़म के रास्ते के साथ साथ मुख्तलिफ मुकामात पर वज़ीर-ए-आज़म को जोश आमदीद कहने के लिए मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म को जामिया में खाने के इलाके में दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के बावर्ची खाने का भी प्रोग्राम दिखाया गया। स्वैग एक्शन प्रोग्राम के तहत अवंतीपुरा कश्मीर में पुलिस ने आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सदारत एसएसपी अवंतीपुरा मोहम्मद यूसुफ ने की। तकरीब के दौरान जिस्मानी तौर पर कमजोर अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम किए गए। एक ऑफिसर के मुताबिक इस तकरीब के दौरान तकरीबन 24 मुस्तहिक अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मज़कूरा अफराद के घर वालों ने पुलिस का शुक्रिया अदा करके मुस्तहिक अफराद में आगे भी इस तरह की सहूलियात फराहम करने की अपील की है। जो ये अवंतीपोरा में जो आज व्हील चेयर्स तकसीम किए गए, इससे बहुत फ़ायदा होगा उन स्पेशली एबल्ड पर्सनस को जो मतलब बाहर नहीं जा सकते हैं। बहुत फ़ायदा मिलेगा और वो बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है और आई एम थैंकफुल टू अवंतीपोरा ये डीएसपी और एसपी और थैंक यू सो मच ये व्हील चेयर तकसीम करने के लिए। और मुझे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा ताकि मैं अकेले बाहर जा सकूँ इस व्हील चेयर पे। कहना चाहूँगा, मेरा नाम है बिलाल अहमद भट्ट, आई एम फ्राम नूरपुरा। जो एसपी साहब ने यहाँ पे कदम उठाया है कि इससे पहले बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे इसको उठाने में, और इसको कभी एक बार बच्चा इसको बाज़ार ले जाना था तो ये उसकी मैं ले जा नहीं सकता था। मुझे तो पहले उसकी लिए गाड़ी लानी पड़ती थी। अब एसपी साहब की वजह से उन्होंने हमारी व्हील चेयर फराहम की है। अब मैं इसको आसानी से बाज़ार ले सकता हूँ। और कभी ये खेल कूद का भी शौकीन रहा तो मैं उसको खेल के मैदानों में भी ले जा सकता हूँ ताकि ये खेल देख सके वहाँ पे। जम्मू कश्मीर के जिले रामबिन के बानहाल इलाके में इतवार की सुबह जिले इंतजामिया ने जायद 45 दुकानों को सील किया, जबकि एक मेडिकल शॉप और शेड को मुनहदम किया। जिले इंतजामिया के मुताबिक सरकारी अराजी पर दुकानों के गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया था, लिहाजा सभी दुकानों को सील करके उन्हें MC बानहाल की तहवील में दे दिया गया। इतलात के मुताबिक इतवार की सुबह बानहाल में जिले इंतजामिया ने अंसदाद तजावजात मुहिम के तहत हॉस्पिटल गली के अंदर स्टेट लैंड पर तामीर किए गए 45 दुकानों को सील किया। मालूम हुआ है कि तहसीलदार की सरबराही में महकमा माल की टीम ने पुलिस की भारी तैनाती के बीच एक मेडिकल शॉप समेत 2 ढांचों को मुनहदम किया। सरकारी जराये ने बताया कि बानहाल के हॉस्पिटल गली में सरकारी अराजी पर दुकानें तामीर की गई थी, जिन्हें सील किया गया है। उन्होंने बताया कि जायद 45 दुकानों को म्युनिसिपल कमेटी बानहाल की तहवील में दे दिया गया है और इन दुकानों के साथ क्या करना है इनका फैसले बाद में किया जाएगा। तुर्की के नायब सदर फरोट ओक्टे ने हफ्ते की देर रात कहा कि इस हफ्ते के शुरू में मुल्क की जुनूबी इलाके में आए जलजले में मरने वालों की तादाद 24,000 से तजावुज कर गई है। मिस्टर ओक्टे ने कहा कि अब तक 24,617 अफराद हलाक हुए हैं, 80,278 जख्मी हुए हैं। इसके अलावा तकरीबन 93,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। उन्होंने कहा कि 32,073 टीमें दिन रात राहत और बचाव कामों में मसरूफ हैं। नायब सदर ने कहा कि वजारत इंसाफ की हिदायत पर जुनूबी मशरिक में जलजले से मुतासरा 10 सूबों में प्रोसिक्यूटर के दफातर के जरिए जलजले से मुताल्लिक जुराइम की तहकीकात के मुहिमें कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जलजले में गिरने वाली इमारतों में 131 मुश्तबा अफराद के जिम्मेदार होने का तयन किया गया था।
एक को गिरफ्तार किया गया है और 113 दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी की गई है। इससे कबल डिजास्टर इमरजेंसी मैनेजमेंट AFAD ने कहा था कि जलजले में 80,278 अफराद जख्मी हुए हैं। हिंदुस्तानी फिजाइया का 7वां तैयारा इतवार को जलजला ज़दा शाम और तुर्की के लिए तिब्बी सामान और आफत से निपटने के लिए इमदादी सामान लेकर पहुंचा है। वज़ारत ख़ारजा ने ये इत्तला दी। ऑपरेशन दोस्त परवाजों ने 23 टन इमदादी सामान दमिश्क और 12 टन तुर्की पहुंचाया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अर्दुम बागची ने ट्वीट किया कि तैयारे ने सबसे पहले जलजले से मुतासरा दमिश्क में इमदादी सामान पहुंचाया। 7वां ऑपरेशन दोस्त तैयारा 23 टन से ज्यादा इमदादी सामान लेकर शाम पहुंचा, जिसमें चेन सेट, सोलार लैंप, हंगामी और अहम नगहदाश्त की अद्वियात और कुदरती आफत से मुताल्लिक़ इमदादी सामान शामिल है। दमिश्क के हवाई अड्डे पर मुकामी इंतजामिया और माहौलियात के नायब वजीर मुअत्तज़ दोज़ी ने सामान लिया। इसके बाद इमदादी सामान लेकर तुर्की के लिए परवाज भरी। ऑपरेशन दोस्त के तहत 7वें परवाज तुर्की के लिए इमदादी सामान लेकर अडाना एयरपोर्ट पहुंच गई है। तर्जुमान ने पोस्ट किया कि इसमें तिब्बी आलात जैसे मरीजों के मॉनिटरी, ECG, सिरेंज, पंप और आफत से मुताल्लिक़ इमदादी सामान के साथ साथ जमीन पर मौजूद हमारी टीमों के लिए सामान भी शामिल है। हिंदुस्तानी फिजाइया का C-17 तैयारा 35 टन से ज्यादा इमदादी सामान लेकर गया, जिससे 23 टन था शाम में इमदादी सरगर्मियों के लिए, तकरीबन 12 टन तुर्की के लिए था। शाम को भेजी जाने वाली इमदाद में इमदादी सामान जैसे दवाएं और देखभाल की दवाएं और कुदरती आफत से निपटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अशिया शामिल हैं। आलमी इदारा सेहत WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने शाम पहुंचने में जो 5 दिन पहले एक ताकतवर जलजले से मुतासिर हुआ था, ये इत्तला शाम की सरकारी खबरसां एजेंसी ने इतवार को दी है और शाम के हलब बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां से वो मुल्क के वजीर सेहत और हलब के गवर्नर के हमरा शहर के कुछ हॉस्पिटलों का दौरा करेंगे। सना ने WHO के सरबराह के हवाले से बताया कि हम जलजला मुतासरीन की मदद के लिए 35 टन जरूरी अद्वियात अपने साथ लाए हैं। तुर्की और शाम में पीर को आने वाले ताकतवर जलजलों और आफ्टर शॉक्स में 22,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। हजारों जख्मी और हजारों घर तबाह हो गए हैं। शाम की वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में इस वक्त हलाकतों की तादाद 1,378 और जख्मियों की तादाद 2,300 है। हफ्ते की देर रात गए मुल्क के कई इलाकों में फिजाई हमले के सायरन की आवाजें सुनी गई हैं। डिजिटल तब्दीली की वजारत ने यह इत्तला दी। वजारत के ऑनलाइन नक्शे में दिखाया गया है कि यूक्रेन के पोल्टावा, सोमी, खार्क्यू और केरोहेट्रेड और पेट्रोसिक इलाकों में रात देर गए हवाई हमले के सायरन की आवाजें सुनाई गई। यूक्रेनी मीडिया ने इत्तला दी है कि रॉकेट हमले की वजह से खार्क्यू में एक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। तवानाई के वजीर जर्मन कालोशेको ने जुमा के हमलों में यूक्रेन के 6 इलाकों में थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक सहूलियात के साथ साथ हाई वोल्टेज बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन के वजीर आजम डेनिस शेमहाल ने नवंबर में कहा था कि यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने से मुल्क के तकरीबन 50% तवानाई के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है, जिस पर रूस ने 10 अक्टूबर 2022 से क्रिमिन ब्रिज पर दहशतगर्दाना हमले के 2 दिन बाद हदफ बनाकर हमला शुरू किया था। इसराइल में मुजवजा अदालती इस्लाहात पैकेज के खिलाफ 80,000 से ज्यादा लोगों ने एहतजाज किया। इसराइली मीडिया ने इतवार को ये इत्तला दी है। इसराइल के वजीर इंसाफ यारियो योल ने 4 जनवरी को एक कानूनी इस्लाहाती पैकेज का आगाज किया, जो नए जजों के इंतखाब का काबीना की मंजूरी देकर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद कर देगा। साथ ही साथ मुल्क के पार्लियामेंट कंसर्ट दीगर चीजों के साथ साथ अदालत के फैसलों को मनसूख करने का हक फराहम करेगा। इस तब्दीली को हर तरफ से अवामी सतह पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और लोगों को इसके खिलाफ एहतजाज पर मजबूर कर दिया है। हार्टर्स अखबार के मुताबिक हफ्ते के रोज इसराइल भर में 80,000 से ज्यादा अफराद ने इसके खिलाफ एहतजाज किया। सिर्फ तेल अबीब में तकरीबन 50,000 मुजाहिरीन ने एहतजाज में हिस्सा लिया। मुजाहिरीन ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से इस्तीफा का मुतालबा भी किया। हार्टन अखबार के मुताबिक तकरीबन 7,000 अफराद ने यरूशलेम में इसराइली सदर इसाक हर्जोग के घर के बाहर मुजाहरा किया और फिर वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह की तरफ मार्च किया। तहम पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन को रास्ते में से हटा दिया। मुजाहिरीन ने मुल्क के दिगर शहरों हैफा,
बेर शेवा और अशुदो और बैतुल शम्स में भी जबरदस्त मुजाहरे किए। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी के काम करने का तरीक़ाकार नामुनासिब। मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मिल होने के बावजूद मुल्क के हालात गंभीर। ऐवान असम्बली में वज़ीर आला KCR का खिताब। शहर हैदराबाद में आबादी के तनासुब के लिहाज से कोई मार्केट नहीं है। हर हल्के में जदीद सब्जी मंडियां तामीर की जाएंगी। ऐवान असम्बली में वज़ीर आला KCR का बयान। TSB पास की नजर मुल्क के दीगर रियासतों में नहीं मिलती। कानून साज असेंबली में रियासती वजीर KTR का बयान। हर हल्के असेंबली में एक फायर स्टेशन का क़याम। वज़ीर आला KCR का मंसूबा। मज़ीद 43 नए फायर स्टेशनों को दी जाएगी मंजूरी। ऐवान असेंबली में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। GHMC हुदूद में आशा वर्कर्स के ओहदों को पुर करने जारी अमान नोटिफिकेशन। ऐवान असेंबली में रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। बियारी दौरे हुक्मरानी में तेलंगाना में देही मंजरनामा तब्दील हुआ। ऐवान असेंबली में रियासती वजीर दयाकर राव का बयान। बी प्रकाश मोदीराज मुतफ़िक़ा तौर पर तेलंगाना कानून साज कौंसिल के नायब सदर नशीन मुंतखब। वज़ीर आला KCR, रियासती उज़रा KTR मोहम्मद महमूद अली व दीगर ने दी मुबारकबाद। और तुर्की में तबाहकुन जलजले से हलाकतों की तादाद 24,000 से मुतजाविज़। हिंदुस्तानी फिजाइया के तैयारे ने पहुंचाया शाम और तुर्की में जलजले का इमदादी सामान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।